नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, दिशा सालियान का केस एक बहुत बड़ा एक्सपोजे कर रहा है और वो एक्सपोजे क्या है, आप हैरानी में पड़ जाएंगे। आपको यकीन नहीं होगा कि ये मामला सिर्फ दिशा सालियान का नहीं है ही नहीं, ये तो न जाने कितने दिशा सालियान इस प्रकरण में आ गए, फंस गए। हाई प्रोफाइल जैसे ही कोई केस बने जिसमें किसी को बचाने की गुंजाइश पुलिस के पास आ जाए, तो पुलिस कैसे खेल करती है, ये उसका एक्सपोजे है। दिशा सालियान के केस को पुलिस बंद करना चाहती है, तो बंद करने के लिए पुलिस के पास कुछ आधार होते हैं और उस आधार का इस्तेमाल पुलिस सिर्फ दिशा सालियान के केस में नहीं कर रही है, पुलिस ऐसा करती रहती है। अद्भुत है। आईपीसी का सेक्शन 174 वो कहता है कि पुलिस को यह अधिकार है कि कोई सूचना पुलिस को मिली किसी डेथ की या किसी अन्य घटना की, जिसमें कि कोई पीड़ित पक्ष आकर के अपील नहीं कर रहा है, कोई केस नहीं कर रहा है या करने नहीं दिया जा रहा है। अगर कोई नहीं कर रहा है तो पुलिस क्या करती है कि एक सूचना के आधार पर, अननोन सूचना के आधार पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं करती है। वो एक सेक्शन है 174 का, उसके तहत इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट वो अपने हायर पुलिस ऑफिसर्स को देती है और वहीं पर वो मैटर क्लोज हो जाता है। लेकिन इन सबकी जांच रिपोर्ट उनको आवश्यकता पड़ने पर अदालत को देनी पड़ती है। अगर 174 की भी रिपोर्ट है, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का कहीं पर एक्सीडेंट हो गया और उसके परिजन ने इसकी सूचना पुलिस को नहीं दी, परिजन के को जानकारी पुलिस से मिली, पुलिस को किसी अन्य ने सूचना दे दी। अब अगर किसी अन्य ने पुलिस को सूचना दे दी तो पुलिस उसके लिए कोई एफआईआर दर्ज नहीं करती है। एक सेक्शन है 174, उसमें डॉक्यूमेंट तो होता ही है, रिटन लेखनी, केस डायरी वगैरह तो बनती ही है, लेकिन पुलिस इस सेक्शन के तहत उसकी जांच करती है। लेकिन जांच में यह अनिवार्य है कि वो जो जांच पुलिस ने की है, ये उनके परिजन को इसकी सूचना दी जाए, इसकी जानकारी दी जाए। किसी का बेटा एक्सीडेंट हो गया, किसी की बेटी एक्सीडेंट हो गई, किसी का कोई रिलेटिव, मां बाप, भाई बहन, चाचा चाची, ताता ताया ताऊ, कोई भी हो, बड़ा छोटा, किसी की भी अगर किसी दुर्घटना में मौत हुई है तो पुलिस की यह जिम्मेदारी है कि अगर उसको सूचना मिली तो वो जो व्यक्ति विशेष है उसके परिजन की तलाश की जाए और उस तक ये सूचना पहुंचाई जाए। अगर कोई उस बॉडी को कोई क्लेम नहीं करता है तो फिर पुलिस अपने धर्म के अनुसार, व्यक्ति किस धर्म से ताल्लुक रखता है उसके अनुसार उसके रिचुअल्स को, मरने के उपरांत जो रिचुअल्स होते हैं उसको फॉलो भी करवाती है पुलिस। यह भी काम स्टेट का है, स्टेट करवाती है वो, क्योंकि वो स्टेट के नागरिक हैं, वो इस राज्य विशेष के, देश विशेष के नागरिक हैं। और देश विशेष, राज्य विशेष के नागरिक को जो आखिरी जो हेल्प मिलना है, वो जो अथॉरिटी है, वो तात्कालिक रूप से पुलिस ही है। अब पुलिस अन्य अथॉरिटी से भी संपर्क कर सकती है, सिविक बॉडी को भी उसमें शामिल कर सकती है, वो अलग विषय है। लेकिन चूंकि पुलिस के पास इसकी सूचना पहले आती है, एक्सीडेंट में मान लीजिए कि रोड पे जाने आने वाले व्यक्ति ने इसकी सूचना दे दी, या हॉस्पिटल से कोई जानकारी आई कि कोई व्यक्ति की
कि बॉडी को ले गया है हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल वाले सूचना देते हैं पुलिस वाले को। लेकिन उसके बाद ये पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि जो भी इंक्वायरी हुई है, पुलिस जाती है, उसकी तहकीकात करती है और फिर उसकी रिपोर्ट पुलिस परिजन को सौंप देती है। यह उसकी जिम्मेदारी है। सेक्शन 174 का कल अदालत में जिक्र हुआ। इस पर तफसील से चर्चा नहीं हो पाई थी, बात नहीं आप समझ पाए थे, इसलिए आज मैं यह कार्यक्रम कर रहा हूं। अदालत में जब चीफ जस्टिस ने पूछा कि दिशा सालियान की मृत्यु को लेकर के कोई एफआईआर दर्ज हुआ है, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा कि नहीं मिलॉर्ड, सेक्शन 174 के तहत इंक्वायरी हुई है और इंक्वायरी कंक्लूड हो गई है। इनके वकील सतीश सालियान के वकील साहब ने ऑब्जेक्शन रेज किया। ऑब्जेक्शन रेज करने के पहले ही माननीय अदालत ने कह दिया कि भाई 174 तो यहां पटता ही नहीं है, ये चलता ही नहीं है, इस पर इंप्लीमेंट होगा ही नहीं 174 सेक्शन। तुम ये क्या कर रहे हो? किसको बेवकूफ बना रहे हो? देश को बेवकूफ बना रहे हो? ये नहीं चलेगा। 174 को बाजू में रखो। 174 का इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए 174 का इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा कि जब कोई भी कंप्लेन परिजन के द्वारा हत्या और गैंग रेप का आ जाता है, तो ऐसे संगीन आरोप की जांच पुलिस को एफआईआर करके ही करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि कोई एक एप्लीकेशन लेके गया, एप्लीकेशन पुलिस ने रिसीव कर लिया और फिर पुलिस ने उसका इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया, इन्वेस्टिगेशन के बाद कहा कि नहीं नहीं वो तो एक्सीडेंट था। ऐसा पुलिस नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? उसका कारण क्या है वो समझिए आज। क्यों इस केस में एफआईआर बहुत महत्वपूर्ण है, यह समझना बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए कि आपने कोई कंप्लेन लिखा एसएचओ के नाम से, पुलिस स्टेशन के नाम से, जैसे मान लीजिए कि सतीश सालियान ने एक कंप्लेन लिखा एसएचओ मालवानी पुलिस स्टेशन के नाम से कि मेरी बेटी के साथ गलत हुआ है और उसकी हत्या की गई, और वो एक पत्र लेकर के पहुंचे मालवानी पुलिस स्टेशन के एसएचओ के पास। एसएचओ ने आज देखिए सारी मीडिया ने, और मैं आज मीडिया का आभार प्रकट करता हूं, मैं आपको भेज रहा हूं ये सारे डिटेल, जरा सा इसे आप दिखाएं। मराठी न्यूज़पेपर ने, हिंदी न्यूज़पेपर ने प्रमुखता से इसे छापा है, तो ये मैं भेज रहा हूं, इसे आप शेयर करके जरा लोगों को दिखाइए। ये मैं भेज रहा हूं। प्रमुखता से मराठी न्यूज़पेपर ने, हिंदी के न्यूज़पेपर ने कल के पूरे प्रोसीडिंग्स को छापा है, और उसमें आप देखिए हेडिंग में कि अदालत ने सवाल पूछा है कि ये इंक्वायरी इतना विलंब क्यों हो रहा है। सीधा सवाल पूछा, ये तो आपको हम बता चुके हैं, प्रमुखता से छापा है सभी अखबारों ने। तो आभार प्रकट करते हैं मीडिया बंधुओं का भी कि देर से आए लेकिन दुरुस्त आए हैं। वो आए तो सही, खबर लेकर के आए तो सही, खबर उन्होंने दिखाना तो शुरू किया, भले ही लेट से आए। लड़ाई में तो हम बने हुए हैं कि भाई नेटवर्क अकेला लड़ रहा है, लेकिन आए तो सही। आज हमारी बात को उन्होंने स्वीकार तो किया, कम से कम वो आए फ्रंट पर, और अब वो खबर छापना भी शुरू कर चुके हैं। ये देखिए, ये खबर ज्यादातर मराठी अखबारों ने, हिंदी अखबारों ने भी, नवभारत टाइम्स ने भी इसे प्रमुखता से खबर को लिया है, नवभारत टाइम्स ने भी छापा है। ये हम आपको पूरा डिटेल दे रहे हैं। अब अगर सतीश सालियान मालवानी पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं एक एप्लीकेशन लेकर के, और वहां पर जो पुलिस स्टेशन के इंचार्ज हैं उन्होंने एप्लीकेशन ले लिया, रख लिया, और सतीश जी को कहा कि अब आप जाइए घर, हम तहकीकात करते हैं। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। सतीश जी को लगा कि हाँ तहकीकात करनी। इन्होंने तहकीकात कर लिया, तहकीकात कर लिया। आप फिर दोबारा आए मिलने के लिए 10-15 दिन के बाद कि सब क्या हुआ। अरे तहकीकात चल रही है, फिर लौट गए साहब।